प्रारंभ एक नई शुरुआत संस्था द्वारा जरूरतमंद परिवारों की 19 कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। संस्था ने इन सभी 19 विवाहित जोड़ों को गृहस्थी का सारा सामान भी उपहार स्वरूप भेंट किया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे पानीपत के शहरी विधायक प्रमोद विज ने मुक्त कंठ से संस्था के इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से यह काफी अनुकरणीय है। समाज के अन्य लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। एक ऐसा विचार जो आज से 3 साल पहले ये तीसरा कार्यक्रम में लगा था, ये 10 जोड़ों का आज 19 जोड़ों की शादी करवाई जा रही है। ये इतना नेक काम है। गरीब परिवार जो शादी का खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं तो उनकी मदद करते हैं। और ऐसा आयोजन है जैसे अपनी बेटी व बेटे की शादी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं धर्मशाला में बिठा दिया, कहीं बिठा दिया। पूर्ण रूप से ये संस्था जो है व्यवस्था करने के बाद बड़े सम्मानपूर्वक तरीके से सबका शादी के जोड़े जो बंधे हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनके प्रयास से जो संस्था है ये नेक काम कर रही है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और समाज भी इस बात की बहुत तारीफ करता है। कहीं भी बात करेंगे गरीब कन्याओं की जो शादी हो रही है, वो सोचिए उनके दिल में क्या आ रहा होगा। कोई तो उनका माता पिता बन के उनका काम कर रहे हैं। और एक बात आज मैं और बताता हूँ, मैंने संस्था से अभी बात की है। सरकार की योजना भी है, अगर इसमें कुछ जोड़े जो है इंटरकास्ट अगर हैं तो सरकार की तरफ से उनको भी 51,000 रुपये का योगदान दिया जाता है। तो उसकी सूची भी अगर सरकार को भेजेंगे लोकल ऑफिस में, डीसी ऑफिस में, तो उनका योगदान भी हो जाएगा ताकि वह परिवार आगे बढ़ाने में, आगे चलाने में शायद 51 यानी इससे ज़्यादा राशि है। मुझे एग्जैक्ट ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा। तो इससे योगदान होगा, परिवार आगे बढ़ाने में मदद पड़ेगी। एक बार फिर मैं संस्था का सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था के संस्थापक दीपक गोयल व अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि खुद की बेटी न होने के कारण उनके मन में यह विचार आया कि किसी जरूरतमंद परिवार की बेटी का कन्यादान किया जाए। चंद दोस्तों ने मिलकर फैसला लिया और इसे सच कर दिखाया। उन्होंने बताया कि यह उनका तीसरा कार्यक्रम है जब सामूहिक रूप से कन्याओं की शादी कराई गई है। इन सभी कन्याओं को गृहस्थी की जरूरत का सारा सामान भी भेंट स्वरूप दिया गया है। इसके बाद शहर की सारी धार्मिक संस्थाएं और जो भी हमारे सहयोगी हैं, उन सबका धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस आयोजन को इतना भव्य और सफल बनाने में हमारी मदद करी है। ये हमारा तीसरा आयोजन है और 19 लड़कियों की शादी हमने इसमें करा रहे हैं। दीपक जी, लक्ष्य आपका बहुत बड़ा था लेकिन जोड़े नहीं मिल पाए। हम ऐसा पात्र देखते हैं जिसको रियल में ज़रूरत है, जिसको जो पहले से भरा है, अगर उसको हम लोग उसकी हेल्प करेंगे तो शायद वो संस्था के हिसाब से भी ठीक नहीं है। तो ऐसे पात्र देखते हैं। जोड़े अब की बार भी 25 थे हमारे पास, फिर कईयों के कागजात पूरे नहीं होते, जो हमें अप्रूवल मिलती है जिनके सारे कागज़ पूरे हों और जो रियल पात्र हैं तो हम उन्हीं की करते हैं। और इसलिए अब 19 हुए हमारे 25 से घट के जो उनके सारे कागज़ पूरे हुए, तो 19 लड़कियों की हम लोग शादी कर रहे हैं। सामूहिक विवाह जब आपने शुरुआत की इसकी तो कैसे मन में आइडिया आया, विचार कैसे आया? देखिए, हम लोग पहले कीर्तन वगैरह से जुड़े हुए हैं। पानीपत सबसे पूरे विश्व में या पूरे भारत में पानीपत में जितने धर्म के कार्य होते हैं शायद कहीं नहीं होते। हम लोग भी पहले धार्मिक आयोजन से जुड़े हुए थे, कीर्तन वगैरह कराते थे। लेकिन उसके बाद कहीं बेटियों की ज़रूरत देखी, मेरे पास भी बेटी नहीं है, तो एक मन में ये था कि हम लोग कन्यादान में कैसे सहयोगी बनेंगे। मैं, सिद्धार्थ, हम लोग जो हमारा दोस्तों ग्रुप था, कुछ ना कुछ किसी ना किसी वजह से किसी ना किसी ऐसे हमारे कारण थे कि हम लोग कन्यादान करना चाहते थे। तो एक ऐसा ग्रुप बना और फिर कारवां चलता रहा और साथी जुड़ते रहे। और आज हम लोग 35 सदस्य हैं, 35 भाई हैं जो सब मिल के सारी लड़कियों का विवाह कराते हैं। आगे भविष्य में किस तरह की? भविष्य में देखिए, भगवान मालिक है। बाकी हमारी सोच और हमारी प्रेरणा यही है कि ये सालों साल ये कार्यक्रम एक तो ये चलता ही रहेगा। इसके साथ साथ जो भी हम करते हैं, गौ सेवा, गरीब बच्चों की पढ़ाई वगैरह में हम योगदान करते हैं। और जहाँ भी कोई भी ऐसा आता है, सभी कीर्तनों में जाते हैं, जो भी अगर कोई ऐसा हमारे पास आता है जिसका हम लोग कोशिश करते हैं अपनी संस्था से अगर हम सहयोग कर सके तो। देखिए, सबका सहयोग ना तो हम इस भगवान या इस लायक बनाए कि हम जितना ज़्यादा कर सकें, लेकिन जितना सहयोग हमारी संस्था की तरफ से हम कर सकते हैं, हम कोशिश करते हैं उतना करें। दीपक जी, आपकी जो ये वीडियो थी बहुत ज़्यादा चली, सभी हमारे मीडिया साथियों ने प्रचार प्रसार किया। अब हम मांग आ रही है कि आप हरियाणा से अलग अलग जगह यानी दूसरे राज्यों में भी इस तरह के कार्यक्रम करवाएं। देखिए, एक सारी चीज़ों की एक सीमा है। हरियाणा राज्य की हमें पता है हमने क्या परमिशंस लेनी है। सभी राज्यों के हिसाब से सभी परमिशंस का चक्कर होता है। तो हम लोग अभी हरियाणा, पहले सबसे कहते हैं ना, पहले अपना घर, फिर अपना मोहल्ला, फिर अपना शहर, फिर अपना राज्य। तो हम अपने राज्य तक आ गए हैं
आप सबके सहयोग और भगवान ने सुख चाहा तो ऑल इंडिया लेवल पे भी करेंगे, लेकिन अभी हम लोग हरियाणा तक ही सीमित रहकर पहले अपने हरियाणा की, अपने राज्य की सेवा करना चाहते हैं। ये हमारा तृतीय प्रोग्राम है। इसमें आज 19 लड़कियों की शादी कर रहे हैं, जिसमें जो भी हमारे क्षेत्र में ऐसे परिवार से जो अपना विवाह नहीं कर सकते, हम अपने जैसे घर में बच्चों की शादी करते हैं वैसे शादी कर रहे हैं। तो एक तरह की एक प्रारंभ, एक नई शुरुआत हमने संस्था बनाई थी आज से 3 वर्ष पूर्व, उसका ये तीसरा प्रोग्राम है। मन में विचार कैसे आया इतने बड़े आयोजन को करना, और पैसा भी लगता है, किस तरीके से वहन करते हैं? पानीपत में आपको बता, बहुत ज्यादा सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं। पैसे वाली बात तो कोई ऐसी नहीं है कि सब संपन्न है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारी संस्था इस तरह के कार्यक्रम कर पा रही है। हम 19 जोड़ों की शादी कर रहे हैं। जो जोड़े हमारे पास अप्लाई करते हैं हम उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करवा के उसके बाद हम प्रोग्राम करते हैं जी। हम सारा जरूरत का सामान देते हैं और इसके अलावा बाकी सब प्रोग्राम आप देख ही रहे हो। आपको जिनकी शादी की जा रही है उनको क्या क्या चीजें दे रहे हैं? हम उनको जरूरत का सामान जी, LCD, घड़ी, बेड, कूलर इत्यादि, ये काफी चीजें हैं जी।